नमस्ते बच्चों। मैं डॉक्टर सरिता दुबे आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका हूँ। बच्चों, नए सत्र की नवीन कक्षा में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का नाम है सुगम संस्कृतम भाग 3। बच्चों, आपको संस्कृत विषय के लिए एक नोटबुक भी बनानी है, जिसके निर्देश इस प्रकार से हैं। आपको क्या क्या नोटबुक के अंदर बनाना है और किस प्रकार से लिखना है। नोटबुक के प्रथम पृष्ठ पर आप अपना नाम, कक्षा और विषय लिखेंगे। फिर नए पृष्ठ पर राइट हैंड साइड में रंगीन चित्र बनाना है आपको नेचर के ऊपर। तत्पश्चात बाईं तरफ अनुक्रमणिका तैयार करनी है, जिसका पहला कॉलम अनुक्रमांक के लिए, दूसरा डेट के लिए, तीसरा कॉलम सब्जेक्ट के लिए और चौथा हस्ताक्षर के लिए। सब्जेक्ट में आपको क्या कराया जाएगा वो आपको लिखना है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। बच्चों, आज सर्वप्रथम मैं आपको संस्कृत विषय के बारे में संक्षेप में बताती हूँ। कुछ लोगों की भ्रांति है कि संस्कृत भाषा कठिन है। यह बच्चों पूर्ण रूप से अनुचित है। ते न जानन्ति, वे नहीं जानते, संस्कृत भाषा सरला सरसा च अस्ति। बच्चों, संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत नाम का अर्थ है परिष्कृत, पवित्र। इसलिए बच्चों, संस्कृत को एक विशिष्ट भाषा के रूप में नहीं, बल्कि एक परिष्कृत या परिपूर्ण पवित्र वाणी के रूप में माना गया है। यह हमेशा उच्च सम्मान में रखे जाने वाली भाषा है। बच्चों, इसे देववाणी अर्थात देवताओं की वाणी और सुर भारती भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है। बच्चों, आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि भाषाएं संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में तो माँ और पुत्री जैसा संबंध है। बच्चों, संस्कृत भाषा रटने का नहीं, समझने का विषय है। संस्कृत भाषा में ही वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन मत के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आज भी आपने देखा होगा, आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत भाषा में ही होती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था बच्चों कि संस्कृत पूरे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांध सकने वाली इकलौती भाषा हो सकती है। इसलिए उन्होंने इसे देश की
आधिकारिक भाषा बनाने का भी सुझाव दिया था। बच्चों, आज हम सर्वप्रथम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम संस्कृतम में से वंदना पढ़ेंगे। हमारी संस्कृति में भी है, जब हम किसी कार्य को शुरू करने जाते हैं तो उससे पहले ईश वंदना करते हैं। तो आइए बच्चों, अब आप दोनों हाथ जोड़कर वंदना को पढ़िए और इसके अर्थ को भी समझिए। आइए बच्चों, अब हम इस वंदना की प्रथम 4 पंक्तियों को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्याश्च ते भारत भूमि भागे स्वर्गावर्गास्पद हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थात भारत भू पर जन्म लिया हम धन्य देव हैं यह गाते, स्वर्ग और मोक्ष का कारण इसी भूमि को देव बताते, इसीलिए देवत्व छोड़कर ले अवतार यहाँ हैं आते, बार बार मानव रूपों को धारण करने को ललचाते। भारत भू पर जन्म लिया हम धन्य देव हैं यह गाते, स्वर्ग और मोक्ष का कारण इसी भूमि को देव बताते, इसीलिए देवत्व छोड़कर ले अवतार यहाँ हैं आते, बार बार मानव रूपों को धारण करने को ललचाते। आइए बच्चों, हम आगे की 4 पंक्तियाँ पढ़ते हैं और उसके अर्थ को भी समझते हैं। प्रभो देश रक्षा बलम में प्रयच्छ, नमस्तेस्तु देवेश बुद्धिं च यच्छ, सुतास्ते वयं शूरवीराः भवाम, गुरून् मातरं च पिता तं नमाम। प्रभो देश रक्षा बलं मे प्रयच्छ, नमस्तेस्तु देवेश बुद्धिं च यच्छ, सुतास्ते वयं शूरवीराः भवाम, गुरून् मातरं च पिता तं नमाम। प्रभु, देश रक्षा की शक्ति हमें दो। नमस्कार हे देव, बुद्धि हमें दो कि हम शूर संतान तेरी कहावें, गुरु और माता पिता को शीश नवावें। प्रभु, देश रक्षा की शक्ति हमें दो। नमस्कार हे देव, बुद्धि हमें दो कि हम शूर संतान तेरी कहावें, गुरु और माता पिता को शीश नवावें। बच्चों, आपको ये वंदना अपनी नोटबुक में लिखनी है और इसका अर्थ भी लिखना है साथ में, और इस वंदना का चित्र भी आपको बनाना है। ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो के समय जैसा मैं निर्देश दे रही हूँ, मुझे उस समय वैसा ही कार्य चाहिए होगा। और जब भी विद्यालय खोलेंगे तब भी मैं आपकी नोटबुक देखूंगी, चेक करूंगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो भी नोटबुक बनाने के आपको निर्देश दिए गए हैं, आप उसका पालन अच्छी प्रकार से करें। बच्चों, आपको संस्कृत की नोटबुक के लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं, आप उसका पालन करें। तत्पश्चात आप वंदना को अर्थ सहित लिखें और उसे याद भी करें। यदि आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे अवश्य पूछें। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो।